ओके, वेलकम बैक लर्नर्स। कोड रेंजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने वर्क बेंच सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया था। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट अभी हम लोग को करना क्या है। ओके, हमारे पास प्रोसीजर क्या था। जनरली हम लोग को अगर कनेक्शन बनाना है जावा टू डेटाबेस, ओके, जावा टू डेटाबेस, और हम लोग वर्क कर रहे हैं डेटाबेस माई एसक्यूएल वालों का डेटाबेस के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। और उस प्रोसेस में हमने क्या किया, उन लोगों का जार भी हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। ओके, क्योंकि इस जार में हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस रहेंगे, जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में बताया था। ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस वो चीज है जिनमें कोड है उस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट हम लोग हो पाए। ओके, तो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हम लोग कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ओके, एज ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या फिर कैसे। ओके, तो हम लोग उसको एक बार देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग को पहले जो जार हम लोगों ने डाउनलोड किया था उसमें एक ड्राइवर क्लास है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, जो उसको हमको लोड करना था, हम लोगों ने लोड कर लिया। ओके, फर्स्ट और सेकंड स्टेप हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट अभी थर्ड स्टेप हम लोग को करना है। ओके, कनेक्शन क्रिएट करना है अभी जावा को और जेडीबीसी के बीच में अभी कनेक्शन हम लोग को क्रिएट करना है, क्योंकि हमको ऑपरेशन करना है अभी डेटाबेस। ओके, ब्रैकेट में देखिए आप, मेंशन ड्राइवर मैनेजर डॉट क्लास गेट कनेक्शन, सॉरी ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके, ये क्या चीज है, इसके ऊपर एक बार हम लोग आज ध्यान देंगे। ओके, नाउ राइट, ड्राइवर मैनेजर ये एक क्लास है जो हमारे जेडीबीसी पैकेज में है, जो हमारे जेडीके में है, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में। ओके, ये ड्राइवर मैनेजर क्लास, इसमें ऑलमोस्ट ऑल सभी स्टैटिक मेथड्स रहते हैं। ओके, सभी स्टैटिक्स मेथड्स हैं। ओके, जो कि हैज ए यूटिलिटी मेथड्स हम लोग को हमको यूज होंगे। ओके, अगर पहले हम लोग बात किया जाए तो हम लोग आज बात करेंगे। देखिए ये एक यूटिलिटी क्लास है। ओके, एंड इसमें पहला हम लोग एक मेथड देखेंगे, रजिस्टर ड्राइवर। ओके, ये रजिस्टर ड्राइवर मेथड क्या करता है, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो हम लोग इसको क्लास के नाम से बुलाएंगे रजिस्टर ड्राइवर। और एज ए पैरामीटर क्या ले रहा है, देख ले क्या ले रहा है, एज ए पैरामीटर ड्राइवर को ले रहा है। ओके, ये प्रोसीजर नेसेसरी हम लोगों के लिए, कनेक्शन हम लोग को बनाना है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम ड्राइवर को लोड कर लिया था क्लास डॉट फॉर नेम स्टैटिक मेथड यूज करके। ओके, फिर बाद में हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर पेरेंट में हम लोगों ने उसको कलेक्ट किया था। ओके, जो अभी चाइल्ड क्लास का जो ड्राइवर आया हुआ था पेरेंट में जो कलेक्ट हुआ था, उसको हमको अभी रजिस्टर करना है। ओके, रजिस्टर करने के बाद देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। ओके, तो एक बार हम लोग अभी कर लेते हैं, हमारा लोडिंग का प्रोसीजर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। क्लास डॉट फॉर नेम, कौन से पैकेज में, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके, ये क्या है, हमारा जार में इंप्लीमेंटेशन क्लास है जेडीबीसी ड्राइवर। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके, ये क्या है भाई, ये इंप्लीमेंटेशन क्लास है। ओके, किस इंटरफेस का, हमारे जेडीबीसी इंटरफेस का। ओके, ये इंटरफेस है जेडीबीसी का, ये हमारा इंटरफेस है जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर। इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ये कहां का ड्राइवर है, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर्स में, ये हमारा डाटाबेस वेंडर्स का क्लास है जो कि हमारे जेडीबीसी ड्राइवर को इंप्लीमेंट कर रहा है। दोनों का नाम सेम होने की वजह से हम लोग को यहाँ कंफ्यूजन होना मैंडेटरी नहीं है, कंफ्यूजन का कोई यहाँ स्कोप ही नहीं है। एक्चुअली नाम सेम है, बस इंटरफेस का भी और इम्प्लीमेंटेशन क्लास का। ओके, नाउ अब ये ड्राइवर को हम लोगों ने देख भी लिया था लास्ट टाइम लेक्चर्स में, जैसे मैंने बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको रन कर लेता हूँ ड्राइवर। ओके, अब ये ड्राइवर कहाँ से आया है, देखिए mysql.cj.jdbc ड्राइवर हैश कोड आ गया, यानी कि जार का जो जार में जो
डेटाबेस वाले को ड्राइवर क्लास है, इंप्लीमेंटेशन क्लास, उसको हमने सक्सेसफुली लोड कर लिया। ओके, एंड फॉर नेम भी हम लोग क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि ये डॉट क्लास फाइल है, रन टाइम में हमारे जेवीएम के पास रहे, डॉट क्लास फाइल हमारा जेवीएम एग्जीक्यूट कर पाए, इसे हम लोग फॉर नेम स्टैटिक मेथड यूज कर रहे थे। नाउ ठीक है, अभी हमारे पास ड्राइवर भी आ गया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूटिलिटी क्लास है जो हमारा, मैं एक्सप्लिसिटली हर चीज टाइप करके लिखता हूं, तो आप लोग भी देखना, क्लियर लिखता हूं। ड्राइवर मैनेजर डॉट रजिस्टर ड्राइवर, अभी हम लोग को करना क्या है, रजिस्टर ड्राइवर। ओके, ये स्टेप अभी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, अभी रजिस्टर हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट अभी हमको कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा इंटरफेस है जेडीबीसी में, कनेक्शन इंटरफेस। ओके, तो अगर ये कनेक्शन इंटरफेस को मुझे यूज करना है और कनेक्शन बनाना है, ओके, तो कोड तो हम लोग को लिखना नहीं, कोड फिर किसने लिखा है, जैसे मैंने बताया था, डेटाबेस वेंडर्स ने कोड लिखा है जो कि जार फाइल में है। ओके, सो अभी ये कनेक्शन एक इंटरफेस है जेडीबीसी का, तो इसका एक इंप्लीमेंटेशन क्लास भी है। ओके, इंप्लीमेंटेशन क्लास में क्या रहेगा, जो भी हमारे जेडीबीसी के कनेक्शन इंटरफेस में जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, उन सभी का बॉडी रहेगा। ओके, तो वो मेथड्स के बॉडीज हमारे पास कब आएंगे, जब हमारे पास इंप्लीमेंटेशन क्लास आएगा, है ना। तो उस इंप्लीमेंटेशन क्लास को हमारे पास लाने के लिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये गेट कनेक्शन जो स्टैटिक मेथड है, ओके, ये ला कर देगा हमको इंप्लीमेंटेशन क्लास। ओके, अगर इंप्लीमेंटेशन क्लास हमारे पास आ गया, दैट मीन्स कि हम लोगों ने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, जावा जावा से और डेटाबेस के बीच में हम लोगों ने कनेक्शन क्रिएट कर दिया। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, उसको पेरेंट में भी कलेक्ट करके देखेंगे। ओके, पेरेंट कौन है यहाँ पर, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन, ये हमारा जेडीबीसी का इंटरफेस है, और इसमें ये गेट कनेक्शन क्या रिटर्न करता है, हमको कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है ना। लेकिन किस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, इंप्लीमेंटेशन क्लास का जो कनेक्शन क्लास है उसको ये रिटर्न करता है। ओके, सो चलो एक बार उसको एक बार हम लोग फटाफट देखते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिया। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये स्टैटिक मेथड है। ओके, और हैज एन आर्गुमेंट, हैज ए पैरामीटर, ये 3 स्ट्रिंग्स लेता है। ओके, नाउ अभी यहां पर ये वीएस कोड है, तो इंटेलिजेंटली ये दिखाता है अभी हमको यहाँ क्या देना है। ये गेट कनेक्शन क्या करता है, किसके साथ हम लोग कनेक्शन बना रहे हैं, किस डेटाबेस के साथ, जो जिस डेटाबेस के साथ हम लोग जो कनेक्शन बना रहे हैं, तो वहां डेटाबेस के पास जाने के लिए कुछ रूल्स है डेटाबेस वालों के, जैसे मैंने आपको वर्कबेंच में बताया था लास्ट टाइम। यहाँ अगर हम आना है हमको, इसको एक बार क्लोज करता हूँ, फिर से रीओपन करता हूँ। यहाँ अगर आना है, तो ये तो एक डेटाबेस है जो कि सर्वर में है, सर्वर का एक एड्रेस होता है ना, यूआरएल होता है। वो यूआरएल कहाँ है, यहाँ पर लोकल :3306, ये है हमारा यूआरएल। और यूआरएल देने से ही काम नहीं चलेगा ना, यहाँ लॉगिन करना है तो यूजर नेम पासवर्ड भी देना है। ओके, यूजर नेम तो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर, देखिए रूट है। ओके, एंड पासवर्ड जब हम आप लोगों ने वर्क पेज इंस्टॉल किया था, जो पासवर्ड आप लोगों ने दिया था ना, वही पासवर्ड रहेगा। जब हमारा जावा कोड इधर आएगा कनेक्शन बनाने के लिए, ओके, यूआरएल लोकल होस्ट सेमीकोलन, सॉरी, यूआरएल लोकल होस्ट :3306, फिर बाद में रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे जावा कोड को यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड और डेटाबेस को देकर जब यहां पर आएगा। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सेम वही फुल यूआरएल हम लोग को देना होगा। ओके, नाउ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर देना है पहले हमको, जेडीबीसी। नाउ डीबी इंजन, कौन से डीबी इंजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, माई एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हैं। ओके, नाउ यूआरएल क्या है, स्लैश स्लैश, इस सिंटैक्स को आप लोग याद रखना, लोकल होस्ट कोलन, पोर्ट नंबर क्या था, $T06। ओके, एंड हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑलरेडी डेटाबेस बनाए हुए मैंने, कोड रेंजर्स, ये हमारा डेटाबेस है। इसको एक बार मैं जूम आउट कर लेता हूँ, अभी आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ओके, ओके, क्या है यहाँ पर यूआरएल, जेडीबीसी कोलन
किस इंजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं? डेटाबेस इंजन MySQL कोलन हाई स्लैश ये हमारा आईपी एड्रेस है लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर है 3306 एंड किस डेटाबेस के साथ हम लोग को काम करना है? कोड रेंजर्स डेटाबेस के साथ हम लोग को काम करना है। नाउ यूजर नेम क्या था? रूट। पासवर्ड क्या था? ये मैंने बनाया हुआ है मेरे सिस्टम में, रूट पासवर्ड मैंने दिया हुआ है। आप लोग आपके सिस्टम में जो पासवर्ड आपने यूज किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ देना है, अदरवाइज आप दूसरा पासवर्ड देंगे तो कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। ओके नाउ ठीक है। अब ये मेथड क्या कर रहा है? गेट कनेक्शन, ये मुझे कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न भी कर रहा है ना, इसका एक रिटर्न टाइप भी है। ओके अगर आप चाहे तो मैं एक बार दिखा देता हूँ फटाफट। SQL डॉट ड्राइवर मैनेजर। ओके देखना फटाफट देखना, गेट कनेक्शन ठीक है, दिख रहा है ना? इसका रिटर्न टाइप क्या है? कनेक्शन है ना। सो दैट मीन्स हम लोग इसको अभी पेरेंट में कलेक्ट कर सकते हैं। कनेक्शन, और इसका नाम भी हम लोग CON रख देंगे फॉर सपोज टेम्पररी। ओके नाउ कनेक्शन ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। ओके अब हम लोग एक बार, ठीक है, इस मेथड ने तो एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिया है हम लोग। ओके और हमने कलेक्ट किया है java.sql JDBC इंटरफेस का, और इंटरफेस का नाम है कनेक्शन। ठीक है तो ये आया हुआ ऑब्जेक्ट किसका है एक बार देख लेते हैं। सिंपली प्रिंट CON। ओके देखिए क्या दिख रहा है? हैश कोड आया है बट क्लास का नाम देखिए कनेक्शन IMPL। वंडरफुल है ना, कनेक्शन IMPL। ये कनेक्शन IMPL क्या है सर? क्लास का नाम तो कनेक्शन होना चाहिए, नहीं। ये गेट कनेक्शन स्टैटिक मेथड जो रिटर्न कर रहा है ना क्लास, वो क्लास है एक इंप्लीमेंटेशन क्लास है। इसलिए जावा का नेमिंग कन्वेंशन क्या है? इंटरफेस को अगर कोई भी क्लास इंप्लीमेंट करता है तो उसके आखिर में हम लोग को IMPL लिखना होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कनेक्शन IMPL करके आ रहा है, क्योंकि एक इंप्लीमेंटेशन क्लास है जो हमारे डेटाबेस वालों के जार में था। ओके ये क्लास हम लोग को अगर प्रिंट आउट में दिख गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। ओके उसके लिए छोटा सा प्रूफ हम लोग एक ये देख लेंगे। हमारे कनेक्शन इंटरफेस में एक मेथड है, ओके, इज क्लोज्ड। ओके जो कि एक बूलियन वैल्यू को हमको रिटर्न करता है। ओके क्या रिटर्न करता है? कनेक्शन जो हम लोगों ने ये बनाया है ना 10th लाइन में, क्या ये कनेक्शन बना हुआ है या फिर क्लोज हो गया? ओके कनेक्शन बना कहाँ है? जावा कोड के और डेटाबेस के बीच में हम लोगों ने कनेक्शन बनाया है। ये कनेक्शन बना हुआ है या फिर क्लोज हो गया? तो ये मेथड रिटर्न करता है, तो हम लोग इसको ऑब्वियसली सिसोट में भी देख सकते हैं ना। कोर जावा पीपल रिटर्न करता है कोई मेथड, हम लोग डायरेक्ट उसको सिसोट में देख सकते हैं ना, तो देखेंगे। देखिए क्या आया? फॉल्स। हमारा आंसर करेक्ट है। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन है इज क्लोज, कनेक्शन क्लोज है क्या? नहीं, इसलिए आउटपुट फॉल्स है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको टेम्पररी ना, ये यूआरएल को एक बार हटा देता हूं। अब एक बार इस मेथड का हम लोग आउटपुट देखते हैं। अच्छा नो सूटेबल ड्राइवर फाउंड बोलता है, हम लोग को यहाँ ड्राइवर देना ही है। फॉल्स दे रहा है ना, एक काम करता हूँ, एक बार कनेक्शन को क्लोज करते हैं। ओके ये क्लोज मेथड है, कनेक्शन को ये क्लोज करता है। एंड एसक्यूएल के जो भी पैकेज है ना, ये एक क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, हैज ए रिसोर्स क्लोजेबल इंटरफेस को। अगर जो भी कोई भी क्लास अगर क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है तो उसको क्लोज करना ही होता है। ओके रिसोर्स क्लासेस बोलते हैं। ओके तो अभी कनेक्शन मैंने क्लोज कर दिया, फिर मैं चेक कर रहा हूं कनेक्शन है या क्लोज हो गया। अभी देखते हैं। ट्रू। अभी क्यों ट्रू आया? क्योंकि कनेक्शन क्लोज कर दिया हम लोग। कनेक्शन 10th लाइन में हम लोगों ने बना लिया, 11th लाइन में फिर क्लोज कर दिया, फिर 12th लाइन में हम लोग देख रहे हैं कि क्लोज है या ओपन, ट्रू और फॉल्स। ट्रू आया मीन्स कनेक्शन क्लोज। अभी मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूं, किसको? 11th लाइन हम लोग कनेक्शन क्लोज नहीं करें, कनेक्शन बना दिया है, कनेक्शन क्लोज नहीं करेंगे। अभी क्लोज है या नहीं देखें। कनेक्शन क्लोज नहीं है, कनेक्शन क्लोज है क्या? नहीं, फॉल्स। डन।
ये हम लोगों ने सक्सेसफुली कनेक्शन बना लिया। अभी आकर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक बोल देता हूँ, फिर हम लोग क्लोज कर देते हैं सेशन को। नाउ, जब तक जेडीके 4.0 नहीं आया ना, ध्यान से सुनना, जब तक जेडीके 4.0 अपडेट नहीं आया, जब तक ये सब प्रोसीजर चलता था। ओके ओके, क्या कौन सा प्रोसीजर चलता था कि हम लोग को डॉट क्लास, ये जो ड्राइवर क्लास का इंप्लीमेंटेशन क्लास ड्राइवर है, इसको हम लोग को एक्सप्लिसिटली हमारे कोड में लिखना पड़ता था फॉर नेम मेथड डाल के। ओके, क्योंकि रन टाइम में ये जो डॉट क्लास पहले ये हमारे जेवीएम के पास है, लेकिन जावा 4.0 का जब अपडेट आया ना, उन्होंने यहां भी एक अपडेट कर दिया, हम लोग को यहां एक्सप्लिसिटली लिखना मैंडेटरी नहीं है। ओके, बाई डिफॉल्ट हम लोग एक बार क्लास पाथ सेट कर देंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ड्राइवर को लोड करते समय VS कोड में एक्लिप्स में कमेंट फ्रॉम क्लास पाथ जब हम लोग एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जेवीएम रन टाइम में इस क्लास को लोड कर लेगा, ड्राइवर क्लास। आउटपुट दिखा देता हूं, आया फॉल्स आउटपुट इस मेथड का रिटर्न टाइप। ओके, नाउ दूसरा रूल, जब भी एक डॉट क्लास फाइल लोड हो रही है, मान लो पहले तो फाइल कंपाइल होती है हमारे जावा की, फिर बाद में क्या होता है, आफ्टर कंपाइलेशन अगर सक्सेसफुल कंपाइलेशन है विदाउट एरर, तो क्या होगा, डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। ये डॉट क्लास फाइल को कौन रन करेगा, फिर हमारा जेवीएम रन करेगा, है ना। जावा कोर जावा पढ़ते समय आप लोगों ने एक रूल सीखा था को, जब भी डॉट क्लास फाइल लोड होने लगती है, ओके, लोड करते समय कुछ मैकेनिज्म रन होता है। कैसा मैकेनिज्म, अगर स्टैटिक वेरिएबल्स है तो वो एग्जीक्यूट होता है ना। अगर कोई स्टैटिक मेथड है तो पहले वो एग्जीक्यूट होता है, बाद में मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है ना। जब मुझे ड्राइवर रजिस्टर करना है, ओके, तो 4.0 का जब अपडेट आया ना, तो जब ये ड्राइवर क्लास लोड होने लगता है ना, तभी उन्होंने एक मैकेनिज्म कर दिया, वो मैकेनिज्म आपको दिखा रहा हूं। क्या कर दिया डेवलपर्स ने, डेटाबेस डेवलपर्स ने क्या कर दिया, अब ये जो ड्राइवर क्लास है, ओके, इसको मैंने ओपन किया है, देखिए ये कहां का है, ये डेटाबेस वेंडर्स का ड्राइवर क्लास है, और यहां देखना ये इंप्लीमेंट कर रहा है हमारे जेडीबीसी ड्राइवर को, है ना। एंड इसका एक जीरो पैरामीटर है, इस कंस्ट्रक्टर भी। ओके, कंस्ट्रक्टर तो जब पिक्चर में आएगा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग मेन मेथड में न्यू कीवर्ड करके, है ना। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, डेवलपर्स ने क्या किया था, एक स्टैटिक मेथड लगा दिया उसमें, और स्टैटिक मेथड का क्या फंडा है, जब भी डॉट क्लास फाइल लोड होने लगती है ना, तभी वो एग्जीक्यूट हो जाता है ना। इसमें उन्होंने क्या कर दिया, इस ड्राइवर मैनेजर क्लास को बुला के रजिस्टर ड्राइवर मेथड को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, और इसमें एक ड्राइवर को दे दिया, किस ड्राइवर को दे दिया, यही चाइल्ड ड्राइवर को उन्होंने एज ए पैरामीटर दे दिया। यानी कि जब भी ये हम लोग एक्सप्लिसिटली, अभी हम लोगों ने जैसे क्लास डॉट फॉर नेम करके रन किया था, ओके, डॉट क्लास फाइल रन हो रही थी, अब तो ऑटोमेटिक रन होगी, क्योंकि 4.0 वर्जन में अपडेट आ गया, ऑटोमेटिक वही लोड कर रहा है ड्राइवर क्लास। तो जब ड्राइवर क्लास फाइल लोड हो रही है तो ऑटोमेटिक स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को ये रजिस्ट्रेशन का स्टेप भी लिखना मैंडेटरी नहीं है। वेरी सिंपल, हम लोग को करना क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन मेथड को हम लोग बुला सकते हैं और कनेक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नाउ रन करके दिखा देता हूं। ओके, कनेक्शन इज क्लोज्ड, फिर से रन करता हूं, रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक मिनट, इसको एक बार सिसोट में प्रिंट ले लेता हूँ, CON। नो, रन हो गया, देखिए फॉल्स आ गया। ओके, एंड कनेक्शन ऑब्जेक्ट का भी प्रिंट आ गया, यानी कि कनेक्शन हम लोगों ने सक्सेसफुल क्रिएट कर दिया। ओके डन। नाउ ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग विद दिस वीडियो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेटाबेस कैसे बनाते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप, पहले हम लोग धीरे से शुरू करेंगे। डेटा हमारा जो सर्वर हम लोग ने MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें पहले हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।